मेरे प्रिय मित्रों, परमधाम स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे यह लाइव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कई प्रकार के फ़ोन और कमेंट इस प्रकार से आ चुके हैं जिसकी वजह से मुझे आज ये विशेष तौर से लाइव करना पड़ रहा है। इसके लिए आप सभी प्रेमी मित्रों का स्वागत है जो आप इसमें समय देंगे, और परमपिता से यही निवेदन करता हूँ आप सभी पर परमपिता अपनी असीम रहमत बनाए रहें। आज के लाइव का मकसद केवल इतना सा है कि आपकी जो जिज्ञासा परमधाम स्टेशन के प्रति जागती है उसको शांत करना। यहाँ पर मैं जहाँ बैठा हुआ ये लाइव कर रहा हूँ, ये वो स्थान नहीं है जहाँ से परमपिता के दिव्य संदेशों का प्रसारण होता है। तो इसलिए ये एक विशेष जगह चुनकर आप सभी तक अपनी इस बात को रखा जा रहा है। आप चाहते हैं परमधाम स्टेशन का कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आप संपर्क कर सकें, जहाँ पर आप पहुँच सकें। तो इस प्रकार के साधन संसार में धर्म ग्रंथों के आधार पर ना जाने कितने अनगिनत धर्म ग्रंथों को पढ़कर सुनाने वाले गुरु सद्गुरु इस संसार में मौजूद हैं, जिनको आप शारीरिक अवस्था में सुनते हैं और उनसे मिलते भी हैं। लेकिन यहाँ परमपिता के दिव्य संदेशों का आप सभी तक पहुँचाने का केवल एक यही मकसद है कि आप धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं को परमपिता के दिव्य संदेशों के आधार पर अपने आप को तैयार करें और बजाय किसी शरीर को समर्पित होने के आप परमपिता के दिव्य संदेशों को अगर समर्पित होते हैं तो सीधे आपका जुड़ाव संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा से संपर्क स्थापित होता है। क्योंकि जहाँ संदेश आप पढ़ते हैं परमपिता की उपस्थिति वहाँ पर है। बेशक आप इससे अनजान हैं या आप विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन ध्यान रहे अगर आप परमपिता के दिव्य संदेशों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह की हम पर हर समय निगाह है, हमारे हर कार्य का हिसाब किताब होता है। तो क्या आप परमपिता के दिव्य संदेशों को पढ़ते हैं? तो क्या इसकी समझ परमपिता को नहीं है? क्या परमपिता इसका आनंद आपको नहीं देंगे? जो आप परमपिता के लिए अपना समय दे रहे हैं क्या वो व्यर्थ जाएगा? नहीं। ठीक है, यदि आप फिर भी चाहते हैं कि जहाँ से संदेश आ रहे हैं वह कोई स्थान पृथ्वी पर धरती पर इस प्रकार से हो, वह कोई इंसान हो जिससे मिल सकें हम, जिससे दो बात कर सकें परमपिता के विषय में, तो इसके लिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। मुझे परमपिता ने जो दिया है केवल अपना प्रेम आनंद और जो कार्य सौंपा है केवल वही कार्य मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि कोई मुझसे कहे कि आप यहाँ पर आ जाओ तो मेरे पास वो कुछ नहीं साधन है जो मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, क्योंकि पूरे विश्व के लिए परमपिता के संदेश हैं और मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। इसलिए परमपिता की उपस्थिति वहाँ पर भी है जहाँ पर आप रहते हैं। ये आत्मिक कल्याण का साधन है।
ये कोई दिन प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाकलाप नहीं है। आप पढ़ते रहें, परमपिता को समर्पित होते रहें, अपने जीवन पर विचार करते रहें कि हमारा दिन किस प्रकार से गुजर रहा है। कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिसकी वजह से हमसे हमारा मालिक नाराज़ हो, क्योंकि ये आत्मा स्पष्ट कर देती है, जिसको कहते हैं कि मन होता है, मन ही वो दर्पण है जो हमें दिखाता है हम कैसे चल रहे हैं। तो वास्तव में ये जीव को आत्मा समझाती है कि आज तेरा ये कार्य गलत हुआ है, और वो फिर उसी प्रकार से उसको करता है। तो इसलिए यही आपसे कहा जा रहा है कि आप इस प्रकार से कोई भी बात ना सोचें, ना विचारें, और जैसा भी है आदेश आता है उसी के मुताबिक आप उसमें अपने आप को ढालते रहें। इसके लिए कोई विशेष साधन अगर होगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं होगा। उसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, और उन तैयारियों के लिए माया की आवश्यकता होगी। और उसी से बचने के लिए, उसी मान सम्मान माया से बचने के लिए आपसे अभी तक ऐसा कोई निवेदन नहीं किया गया, और ना ही ये करने की इच्छा थी कि आपसे ये कहा जाए कि एक अमुक स्थान बनाने के लिए, एक निश्चित स्थान बनाने के लिए वो सब करना पड़े जिसको आज करने के कारण संसार में बदनामियों का माहौल देखने को मिलता है। क्योंकि इसके लिए फिर कुछ विशेष व्यक्तियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, और यदि श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ कोई समर्पित होता है तो वह केवल परमपिता की इच्छा पर, अपने मालिक की इच्छा पर निर्भर होता है। ये वीडियो जो बन रही है, चलते फिरते बन रही है, और इसमें आप देख भी पा रहे होंगे, ये किसी कारण बस वहाँ से मैं उठा क्योंकि वहाँ पर कोई सज्जन मित्र आकर खड़े हो गए थे। तो अच्छा नहीं लगता, आप सभी तक ये बात पहुँच रही है। बेशक फ़ोन के माध्यम से उन तक भी पहुँचे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो चेहरा जिसकी अनुमति परमपिता ने नहीं दी है। आज हमारी जितनी भी श्रद्धा और आस्था है वो सभी एक चेहरों पर टिकी हुई है। अब चेहरे देखने चाहिए, लेकिन चेहरों में वो भी देखना चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके पीछे उसका भाव क्या है। वो स्पष्ट नज़र नहीं आता, वो समय आने पर परमपिता दिखा देते हैं। तो इसलिए परमपिता का आदेश है कि न चेहरा होगा, न चेहरे को चाहने वाले हों। न चेहरा होगा, न चेहरे को चाहने वाले होंगे। आपको आत्मिक अवस्था में आकर परमपिता से प्रेम करना है। हो सकता है मेरी बात आपकी ये समझ में ना आ रही हो, क्योंकि जब हम जिस लायक होते हैं वही चीज़ हम तक पहुंचती है,
वही हम पे असर करती है। तो अपने आप को परमपिता के काबिल बनाइए। परमपिता के दिव्य संदेशों को पढ़ते हुए यदि परमपिता की इच्छा हुई, आदेश हुआ, तो फिर परमधाम स्टेशन जो नाम है वो एक स्थान बन सकता है। अभी कोई स्थान नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या और जितने भी साधन परमपिता ने दिए हैं उन पर ही आप परमपिता के दिव्य संदेशों को पढ़ते रहें। इनको झूठ ना समझें, इनको व्यर्थ ना समझें, इनको इस प्रकार से कोई साधन ना समझें कि अगर हम लाइक करते हैं, देखते हैं, तो इसकी कमाई किसी को प्राप्त हो रही होगी। सही प्रकार से तो मुझे यही नहीं पता कि कौन देख रहा है, कितने देख रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है। आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। ये तो सब परम पिता के प्रेम को बांटने और प्राप्त करने का कार्य चल रहा है। यदि माया की आवश्यकता है तो फिर परमधाम स्टेशन को भी एक निश्चित स्थान देना पड़ेगा। चलिए, एक जगह पर तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह पर देने के लिए फिर एक स्थान निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्व का कार्य है, पूरे विश्व के लिए है। और पूरे विश्व में परमधाम स्टेशन की नियुक्ति करना ये तो परमपिता की इच्छा पर ही हो सकता है। अगर परमपिता की इच्छा होती तो यहाँ पहले ही कोई ना कोई साधन ऐसा हो गया होता, लेकिन कह नहीं सकते कि परमपिता की ये इच्छा होगी या नहीं होगी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। ये जीवात्मा कल्याण का रास्ता है। परमपिता किस जीव का कल्याण करना चाहते हैं, और समय भी नहीं है जिसके लिए इंतज़ार किया जाए। इसलिए परमपिता के दिव्य संदेशों को पढ़ते हुए समर्पित होते रहिए। यहीं से परमपिता सब संभालेंगे। आप परमपिता पर सब छोड़ दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। ये ना सोचिए कि हम एक अमुक व्यक्ति से मिलते, दो बात करते, या एक अमुक स्थान पर जाकर कोई साधना, कोई मंत्र, कोई ज्ञान लेते तो हमारा कल्याण हो जाता। परमपिता को आपकी भाव चाहिए। आपके भाव, चाहे आपके भाव में कुछ भी ना हो, लेकिन परमपिता को समर्पित भाव होना चाहिए। बेशक कोई जुआ पे मंत्र ना हो, कोई जाप ना हो, कुछ ना हो, और परमपिता के दिव्य संदेश अगर वास्तव में आप श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ पढ़ते हैं और इन्हें अपने प्रयास के द्वारा संसार में, विश्व में फैलाते हैं, यही आपके द्वारा किया गया वह कार्य होगा जिसको आप एक निश्चित स्थान पर बैठकर करना चाहते हैं। कोई सत्संग के रूप में, कोई भजन के रूप में, कोई पूजा पाठ के रूप में। परमपिता सब जगह मौजूद है और आपके हृदय की भावना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब यहाँ कोई साधन नहीं है तो क्या परमपिता देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे? सब परमपिता को पता है, और वह आनंद देते हैं। परमपिता जो जीवात्मा को महसूस होता है, साधारण नहीं जाता, वो व्यर्थ नहीं जाता। परमपिता आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए अपने संदेश पहुंचाकर आपको उस काबिल करना चाह रहे हैं। आप में वो प्यास जगाना चाह रहे हैं जिससे आप वो पात्रता हासिल कर सकें जिसको परमपिता चाहते हैं।
इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप परमपिता के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो परमपिता के संदेशों को विश्व में फैलाने में अपना योगदान प्रदान करें, अपने जीवन में शामिल करें। और रही बात यही बार बार आपके प्रश्नों की कि वो कोई स्थान तो होना चाहिए, आपकी अपनी कोई पहचान तो होनी चाहिए, आपको किसी से मिलना तो चाहिए। जिनकी जिज्ञासा होती है वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो इसके लिए परमपिता से निवेदन होगा कि परमपिता ऐसा कोई साधन बनाइए। आपके जो प्रिय बच्चे हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको हर प्रकार से समझना चाहते हैं। इसलिए समय आने पर जैसा भी परमपिता मार्गदर्शन करें, यहाँ करें, आपके अंदर उपस्थित होकर करें, आप उसका एहसास करें, स्वागत करें और अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करें। मैं यहाँ से कुछ नहीं कह सकता। जो आवश्यकता होगी परमपिता को आपके लिए करने की, उसका आदेश आपको भी दे सकते हैं, आपको भी प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रेरित उन्हीं को करेंगे जो परमपिता को समर्पित होंगे। यदि आप मानते हैं तो आगे भी परमपिता का आदेश आपको आ सकता है। नहीं मानते, नहीं समर्पित होते तो फिर आगे परमपिता की इच्छा, जैसा भी करें। आपसे बस यही कहना था, इसीलिए आप तक ये लाइव किया गया है कि परमधाम स्टेशन अभी इस धरती पर उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आप समझते हैं। आप इसको अपने दिल में स्थान दीजिए। अगर परमपिता की इच्छा हुई तो आपके ही माध्यम से ये आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है। इसी के साथ आप सभी पर परमपिता की असीम रहमत बनी रहें। आप सभी से निवेदन है, परमपिता के दिव्य संदेशों के द्वारा जीवात्मा का कल्याण होना है। आप कुछ करें या ना करें, परमपिता के दिव्य संदेशों को जीवन में शामिल करते हुए किसी के दिल दुखाने का अनावश्यक कारण न बने। यहीं से परमपिता के आनंद की शुरुआत होती है। इसी के साथ आप सभी पर परमपिता की असीम रहमत बनी रहें। आप सभी प्रेमियों मित्रों ने अपने बहुमूल्य समय का योगदान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।